तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे? दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफर। आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये। विदर्भात अजून मान्सून दाखल झाला नसला तरी महाराष्ट्रात मात्र मान्सूनने आपली दस्तक दिलेली आहे आणि वेळेच्या आधी दस्तक दिली। वेळेच्या आधी मान्सून येण्याची कारणं काय हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया। आपल्यासोबत हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार सर आहे। सर, महाराष्ट्रामध्ये मान्सून दाखल झालेला आहे, यामागची नेमकी कारणं काय? कारण वेळेच्या आधी मान्सून दाखल झालेला है। सो बेसिक हमने देखा इस बार कि जो मानसून का जो दाखिला हुआ है, जो मानसून का जो ऑनसेट हुआ है, समय पूर्व हुआ है। अगर हम बात करें केरला का जो सामान्य तिथि होता है मानसून ऑनसेट का, वो 1 जून की होती है, लेकिन इस बार हमने देखा कि वहाँ जो मानसून की जो ऑनसेट हुई है वो 8 दिन पूर्व ही हो चुकी है। 24 मई को वहाँ पे मानसून का दाखिला हो चुका है। साथ ही साथ जो उसकी एडवांसमेंट हुई है नॉर्दर्न पार्ट्स की तरफ, वो काफ़ी स्पीड में हुआ है, काफ़ी फास्ट हुआ है। हमने देखा कि आज की तारीख में महाराष्ट्र के जो बहुत सारे भाग हैं वहाँ पे मानसून का एडवांसमेंट हो चुका है। साथ ही साथ केरला के साथ साथ हम देखेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इवन तेलंगाना तक को मानसून का एडवांसमेंट हो चुका है। इसका एक मुख्य वजह बना कि जो मानसून ऑनसेट्स होने के लिए या मानसून का एडवांसमेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो अरब सागर में जो पिछले दिनों जो बने कम दबाव के क्षेत्र जो बने और उसका कम दबाव का क्षेत्र जो फर्दर इंटेंसिफाइड हुए वो काफ़ी मजबूत हुआ और वो अब दब मतलब जो डीप डिप्रेशंस और डिप्रेशंस का फॉर्म लिया और उसकी जो मूवमेंट थी वो ईस्टवर्ड हुई, मतलब टवार्ड्स लैंड हुई, मध्य महाराष्ट्र तक उसकी मूवमेंट हुई। और इस दौरान जो हम देखें कि इस सिस्टम ने मानसून की जो प्रवृत्ति होती है या मानसून का जो एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करने में हमें काफ़ी मदद की मिला। और ये एक जो मुख्य वजह बनी मानसून ऑनसेट्स होने में और मानसून का अर्ली एडवांसमेंट होने में विदर्भ के महाराष्ट्र के कुछ भागों में। सर, मान्सून दाखल होता ज्याप्रमाणे पावसाने हजेरी लावलेली आहे, मोठ्या प्रमाणात पाऊस मुंबई असो, पुणे असो किंवा पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग, या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळतो आहे। पहिल्याच पावसामध्ये नदी नाल्यांना पूरसुद्धा आल्याची चित्र पाहायला मिळते। याची मागची कारणं काय? बेसिक जो मैंने जैसा बताया कि जो सिस्टम का जो निर्माण हुआ था अरब सागर में, जो एक लो प्रेशर एरिया के फॉर्म के साथ साथ वो इंटेंसिफाइड होते हुए डीप डिप्रेशंस तक जो सिस्टम बने, उस सिस्टम्स की वजह से उसका जो मेन कन्वर्जेंस जो था वो मध्य महाराष्ट्र तक था। और हमने देखा कि पुणे तक में अभी काफ़ी मध्य महाराष्ट्र के जो नॉर्दर्न पार्ट से साउदर्न पार्ट से साथ ही साथ हम देखेंगे कोंकण और एडजॉइनिंग महाराष्ट्र का जो पार्ट है वहाँ पे काफ़ी भारी बारिश हुई। तो इसका एक मुख्य वजह है जो सिस्टम का बनना, जो डिप्रेशंस के फॉर्म में थे और उसकी मूवमेंट जो थी वो ईस्टवर्ड थी। अमूमन जो उसकी मूवमेंट होती है वो नॉर्थवर्ड होती है, लेकिन मानसून सेट्स होने की वजह से उसकी जो मूवमेंट रही वो ईस्टवर्ड रही, टुवर्ड्स लैंड रही और वो महाराष्ट्र के आंतरिक भागों तक प्रवेश किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी बारिश, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और कहीं की जगह पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल्स मिले हैं पिछले 2-3 दिनों में। या पुढे सुद्धा अशाच प्रकारचे हेवी रेनफॉल होण्याची शक्यता है। अभी हम देखें कि वो जो सिस्टम था वो लेसमार्क हो चुका है, उसकी जो प्रबलता है, उसकी जो एक शक्ति होती है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो उसके इन्फ्लुएंस से कुछ ज़्यादा रेनफॉल्स इंटेंसिफाइड नहीं रहेंगे। आज के लिए रेनफॉल्स हम मान रहे हैं कि हैवी रेनफॉल या वेरी हैवी जा सकते हैं, लेकिन कल से पुनः हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ पे जो बारिश का जो दौर है वो उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी और एक कम इंटेंसिटी वाली रेनफॉल अगले 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी। कुछ ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना अगले 4-5 दिनों में जताई नहीं गई अगर हम अगले 2 दिन की बात छोड़ें तो। सर, महाराष्ट्रात तर मान्सून दाखल झालेला आहे, परंतु विदर्भात दाखल अजून झालेला नाही। विदर्भात केव्हापर्यंत मान्सून दाखल होण्याची शक्यता? बेसिक जो विदर्भ का जो मानसून जो एडवांसमेंट होता है उसकी जो एक सामान्य तारीख होती है वो 10 से 15 जून के बीच होती है। 10 से 15 जून तक में अगर हम देखेंगे पिछले 30 साल का डाटा एनालिसिस करने पे हमें पता चलता है कि 10 से 15 जून के बीच विदर्भ के अधिकांश जिलों में मानसून का एडवांसमेंट हो जाता है। लेकिन इस बार अभी हम परिस्थितियों पे नज़र रख रहे हैं, परिस्थितियाँ जैसी अनुकूल रहेगी हम मानसून का एडवांसमेंट करेंगे। और अभी हम देखेंगे कि अगले 2 दिनों के लिए विदर्भ के पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट के साथ हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है। गढ़चिरौली, चंद्रपुर की बात करें, गोंदिया, भंडारा और नागपुर के लिए भी अगले 2 दिनों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और विदर्भ के पूर्वी जिलों में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे हम थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और साथ ही साथ तेज हवाओं चलने का भी वार्निंग दिया है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर हो सकती है। और विदर्भ के पूर्वी जिलों को हमने कुछ येलो अलर्ट्स पे रखा है भारी बारिश को लेकर के। नक्कीच महाराष्ट्रामध्ये मान्सून दाखल झालेला आहे आणि विदर्भात सुद्धा आता त्याप्रमाणे परिस्थिती बनताना दिसते आहे। मात्र अजूनपर्यंत मान्सून केव्हा दाखल होईल हे सांगता येणं कठीण असलं तरी परिस्थिती मात्र मान्सून बनण्यासारखी असल्याचं सांगितलं जात आहे। कॅमेरामन साईसह सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर। तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटर स्किल्स अपग्रेड करायच्या आहे?
दिशा कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट घेऊन आले आहेत महा डिस्काउंट ऑफर। आता कोणताही कोर्स करा फक्त 1800 रुपयांमध्ये।